हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th की सेकंड पोएम को, और जिसका नाम है फायर एंड आइस, जिसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फिर से देखिए, हमारे वही पोएट फिर से आ गए हैं जिनका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इनसे पहले इन्होंने जो एक पोएम और लिखी है डस्ट ऑफ स्नो, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही कंपोज की है, और फायर एंड आइस भी कंपोज की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस पोएम का अर्थ समझते हैं। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इस 4 लाइनों में पोएट कहना चाह रहे हैं कि इस पृथ्वी का जो अंत है, इस वर्ल्ड का जो अंत है, वो किससे होना है? फायर से होना है, ठीक है। या फिर इसका जो अंत होना है किससे होना है? आइस से। ऐसा किसका मानना है? ऐसा मानना है कुछ लोगों का, ठीक है। आप कुछ लोग वो हो सकते हैं, यू कैन से साइंटिस्ट हो सकते हैं, या जो लोग अपनी जिनका जो मानना है, जैसे भी मानना है, बट यही मानना है कि पृथ्वी का जो अंत होगा वो किससे होगा? फायर से और आइस से। फायर से कैसे हो सकता है अंत? फायर से ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए पृथ्वी पर अचानक से वॉल्केनो फट जाए, ज्वालामुखी जो है, ठीक है, वो फट जाए तो चारों तरफ आग हो जाएगी, उससे जो है पृथ्वी का अंत हो सकता है। या जंगल में आग लग जाए तो उससे चारों तरफ आग हो जाएगी, उससे जो है पृथ्वी का अंत हो सकता है। या फिर सूरज पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाए, उससे जो है क्या हो सकता है? पृथ्वी का अंत हो सकता है। अगर इस तरह पृथ्वी का अंत नहीं हुआ तो दूसरा सिंबल क्या दे रखा है कि आइस से हो सकता है, यानी कि बर्फ़ से हो सकता है। यानी कि पृथ्वी पर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ जाए कि जिससे सारी चीज़ें जो है जम जाए और क्लाइमेट एकदम बदल जाए, ठीक है, टेम्परेचर डाउन हो जाए। तो इससे क्या है, जो है सब कुछ जब चारों तरफ बर्फ़ होगा तो आप समझ सकते हैं कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो इस तरीके से वर्ल्ड का अंत हो सकता है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, तो जहाँ तक मैंने जो है डिज़ायर को चखा है। अच्छा, यहाँ पर जो ये फायर एंड आइस है, ये 2 आपको जो दिखाए गए हैं, फायर एंड आइस, ये दोनों वर्ड्स जो शो कर रहे हैं ना, ये एक सिंबॉलिक पोएम है। और देखिए, फायर का मतलब होता है डिज़ायर, ठीक है, DESIRE, डिज़ायर। और आइस का मतलब होता है हेट्रेड। मैं आपको ये बता देती हूँ, HATRED, हेट्रेड। देखिए, डिज़ायर होता है इच्छा शक्ति, और आपका जो हेट्रेड होता है वो होती है नफ़रत, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है, कुछ लोगों का मानना है कि वो तो जो है किससे अंत होना है दुनिया का? फायर से। और कुछ लोग कह रहे हैं आइस से। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो डिज़ायर है ना, यानी कि इच्छा शक्ति है, तो ये भी बहुत प्रबल होती है, और इससे भी दुनिया का अंत हो सकता है। यानी कि इंसान की इच्छा शक्ति अगर ज़्यादा बढ़ गई तो इससे भी एक दिन दुनिया का अंत हो जाएगा, क्योंकि फिर वो एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने में पीछे नहीं रहेगा, और इससे भी जो है दुनिया का अंत हो जाएगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। हाँ, बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पृथ्वी का जो अंत है वो फायर से ही होगा, तो ठीक है, फायर से ही हो जाएगा, आग से हो जाएगा। लेकिन बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, लेकिन अगर फायर से, आग से बच गई और दोबारा से पृथ्वी यानी वर्ल्ड तबाह हुई, इसका नाश हुआ, तो सेकंड टाइम में जो पृथ्वी बर्बाद होगी वो होगी हेट से, नफ़रत से। कहने का मतलब है कि पृथ्वी का, वर्ल्ड का जो नाश होना है वो या तो आग से होना है, या फिर, ठीक है, बर्फ़ से होना है, या तो जो है आग से होना है या फिर बर्फ़ से होना है। तो फायर का मतलब डिज़ायर, यहाँ पे पोएट कह रहे हैं या तो इच्छा शक्ति बढ़ने से हो जाएगी, ठीक है, या फिर आइस से हो जाएगा। आइस मतलब नफ़रत। देखिए, यहाँ पे कह रखा है आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो हेट जो होती है ना, नफ़रत, वो भी बहुत ही प्रबल होती है। अगर किसी से कोई नफ़रत करने लगे तो उसको बर्बाद करने में उसको टाइम नहीं लगेगा और वो उसके पीछे पड़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर जो है ना, ये जो इन्होंने बताया है कि जो है आइस को इन्होंने कंपेयर, देखिए यहाँ पर करा है हेट से, ठीक है।
आइस को कंपेयर हेट से करा है और फायर को यहाँ पर जो कंपेयर किया गया है यानी सिंबल बताया गया उसको डिज़ायर से बताया। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आइस से है, आइस से भी डिस्ट्रक्शन जो होता है, जो विनाश होता है, वो बहुत ही क्या होता है, बहुत पावरफुल होता है। एंड इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस माने होता है सफिशिएंट। तो ये भी कोई कम नहीं है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत बहुत है, काफ़ी है ये भी। यानी कि क्या काफ़ी है, हेट भी काफ़ी है, नफ़रत ही काफ़ी है, पर्याप्त है। किसी चीज़ को तबाह करने के लिए नफ़रत काफ़ी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और देखिए मैं फिर से आपको बता रही हूँ, यहाँ पे फायर का मतलब है डिज़ायर और यहाँ पर आइस का मतलब है हेटेड। फायर मीन्स यहाँ पर है डिज़ायर और आइस मीन्स यहाँ पर है हेट। यानी कि ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है, सिंबॉलिक पोयम है। पोएट ये कहना चाह रहा है, पोएट का ये मानना है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा या फिर बर्फ़ से होगा, ठंड से होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बर्फ़ का काम करती है वो नफ़रत है और जो फायर का काम करती है वो प्रबल इच्छा है। तो प्रबल इच्छा और नफ़रत ये दोनों से भी दुनिया का नाश हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको जो दूसरा पढ़ाऊँगी वो रीऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस कराऊँगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।